के साथ जहां पर यूपी से बड़ी खबर, नोएडा में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि जेपी इंफ्राटेक के खरीदारों को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ। इसी के साथ बता दें कि जेपी इंफ्राटेक का होमवायर्स प्रतिनिधि को भेजा है समन। धोखाधड़ी साजिश के मामले में ईडी ने यह समन भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर बता दें कि एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ऐसे में नोएडा में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि जेपी इंफ्राटेक के खरीदारों को बड़ा झटका यहां लगता हुआ। जेपी इंफ्राटेक होमवायर्स प्रतिनिधियों को समन, जहां पर धोखाधड़ी साजिश के मामले में ईडी ने भेजा है ये समन। तो बड़ी खबर यूपी से, नोएडा में ईडी की बड़ी कार्रवाई जहां पर खरीदारों को बड़ा झटका लग सकता है। जेपी इंफ्राटेक होमवायर्स प्रतिनिधियों को ईडी का सम्मान। आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी की बड़ी कार्रवाई यहां पर, ऐसे में अब जो खरीदार हैं उनको एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। तो नोएडा में ईडी की यह बड़ी कार्रवाई। आपको यह भी बता दें कि जेपी इंफ्राटेक के खरीदारों को बड़ा झटका पर। इतना ही नहीं, नोएडा में जिस तरीके से अब ये समन भेजा गया है, इसके बाद जेपी इंफ्राटेक के जो खरीदार हैं उनको बड़ा झटका लगता हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भाटी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, नोएडा में जिस तरीके से ईडी की ये बड़ी कार्रवाई, यानी कि जेपी इंफ्राटेक को लेकर अब समन भी भेजा है। बिल्कुल पंकज, देखिए पिछले महीने ईडी ने जेपी इंफ्राटेक की खरीदारों को समन भेजा और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सुरक्षा रियल्टी और लक्षद्वीप इन्वेस्टमेंट के खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज की थी। और आरोप है कि आरोपियों ने जो है धोखाधड़ी और साजिश की है। ईडी ने परियोजनाओं की स्थिति और फंड से जुड़े मामलों में लगातार पूछताछ की है। ईडी ने कहीं ना कहीं जेपी इंफ्राटेक और खरीदारों और प्रतिनिधियों को जो समन भेजे हैं। कुछ खरीदारों से ईडी परियोजनाओं से संबंधित सवाल जब कर चुकी है, साफ तौर पर, जबकि कुछ अन्य खरीदारों को अलग अलग दिनों में जो है तलब भी किया गया है। कहीं ना कहीं पिछले महीने दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड और लक्षद्वीप इन्वेस्टमेंट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज की थी। पंकज, अब अभिषेक, अभी आगे क्या कुछ इस पर, कब तक बड़ी कार्रवाई, क्या छापेमारी या कुछ इस तरीके से अब आगे कार्रवाई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए ना कहीं एफआईआर के अनुसार जो है आरोप है 11 जून 2024 को सिर्फ 125 करोड़ इक्विटी ही डाली गई थी, जबकि बाकी पैसा नहीं लगाया था। तो इसके बजाय जांच एजेंसियों का कहना है कि यह पैसा सुरक्षा ग्रुप से जुड़ी कंपनियों जैसे आईटीओ गोल्ड लोन, आईटीओ हाउसिंग फाइनेंस और आईटीओ फाइनेंस में भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं यह पैसा कथित तौर पर घर खरीदारों की जमा राशि या ईडा के टोल से मेल आया था। तो कहीं ना कहीं यह भी आरोप है कि 107 करोड़ का निवेश आईटीओ म्यूचुअल फंड में किया गया था, जबकि जेपी हेल्थ केयर लिमिटेड को मैक्स हेल्थ केयर को बचाने से मिली रकम से जो है कहीं ना कहीं ये किया गया था। तो साफ तौर पर आईपीसी की धारा 406, 420, 120 ये धाराएं जो है कहीं ना कहीं लगाई गई है। साफ तौर पर यह मामला धन शोधन पीएलएलए के तहत चली रही जांच से जुड़ा हुआ है और सुरक्षाओं पर बैंक संस्थानों के लगभग 9 करोड़ के 783 के दावे थे और कहीं ना कहीं 2500 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है करीब 1300 करोड़ के बॉन्ड के जरिए पाने की योजना थी। पंकज, अभिषेक, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से खरीदार थे, अब समन जो है वो ईडी की तरफ से भेजा जा रहा है। हो सकता है कि जल्द ही, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि जल्दी यहाँ पर छापेमारी हो सकती है। लेकिन ऐसे में जिन लोगों ने इनको पैसा दिया है, इसमें निवेश किया है, आखिरकार उनको तो बड़ा झटका, वो कैसे रिकवर इसको लेकर होगा और किस तरीके से उनकी तरफ से भी क्या कुछ बातें सामने निकलकर सामने है, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल, जैसा हमने पता है कि लगातार जो धाराएं लगी हैं, साफ तौर पर धाराओं का मतलब यही कि आखिरकार जो मामले में कार्रवाई होनी है तो ये धाराओं पे मुकदमा जो है जारी होगा। धारा 106 जो कि आपराधिक विश्वासघात की धारा होती है और कहीं ना कहीं 420 भी धोखाधड़ी की धारा है। इसके साथ साथ 120 जो है वो एक साजिश की धारा है। तो कहीं ना कहीं इन सभी धारा को देखते हुए लगातार धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात को लेकर कहीं ना कहीं पूरी सहानुभूति कहीं ना कहीं मिली हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबरों में आगे बात करते